नमो नमः। आप सबका स्वागत करती हूँ आज की कक्षा के अंदर। आज हम सीखने जा रहे हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग क्या हैं और उनके साथ में हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। इससे पहले कि हम संस्कृत के इन उपसर्गों को देखें और उनके साथ जो शब्द बने हैं उनको देखें, ये जान लें कि उपसर्ग क्या चीज़ होती है। ठीक वैसे ही हम ये भी समझें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के लिए ही हमारे पास में जो एक परिभाषा हमारे दिमाग में बसी हुई है उसको तो आप याद रखें, लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ नया सीखें और समझें ताकि आप गलतियां ना करें। तो वो क्या चीज़ नहीं है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उपसर्ग कहते हैं कि ऐसे ये शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे लगाए जाते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो ये शब्दांश होंगे जो किसी शब्द के आगे लगेंगे। मैं बता दूं आप लोगों को, अक्सर हम जिन शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे जितने शब्द देख पा रहे होंगे, ये सारे शब्द भी आपस में कई बार कोई बार पूरा पूरा शब्द होता है। शब्दों के प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो ये जो यौगिक, योग रूढ़ ऐसे वाले शब्द होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो साथ में जोड़े जाते हैं। तो असल में उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ने पर उस शब्द के अंदर या तो उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या फिर उसके अर्थ के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कुछ विशेषता भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये चीज़ होती है। ठीक है, अब एक और ख़ास बात जो आपको याद रखनी है, जो मैंने कहा कि अपने को नई बात सीखनी है, वो याद रखिए हमेशा के लिए। एक उदाहरण मैं यहाँ पर पहले ही उपसर्ग के साथ में शुरू करूँगी, उसके साथ अगर मैं बताऊँगी तो आप जल्दी समझ पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे प्र उपसर्ग लगाना है और उसके बाद में ऐसे शब्दों को जोड़ना है जिससे कि पूरा पूरा एक शब्द हमको दिखाई दे। मैंने जो शब्द लिखे हैं वो है प्रसंग, प्रभाव, प्रमाद, प्रहार, प्रकार। ऐसे अनेकों शब्द हो सकते हैं। हमने कुछ 3, 4, 5 शब्दों के साथ ही अपनी लिस्ट को कंप्लीट किया है। पर अब आप क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में हो सकता है ऐसे शब्द आ जाएं, आप कहेंगे प्रेम, प्रश्न, प्राणी। अब इन शब्दों के अंदर भी प्र लगा हुआ है, आप ऐसे शब्द लिखोगे। बस यही गलती हम करेंगे जो आपको मैं पहले बता रही हूँ नहीं करेंगे। आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो मतलब समझिए फिर से वापस कि उपसर्ग असल में क्या चीज़ है। ऐसा उपसर्ग, ऐसा शब्दांश जो किसी दूसरे शब्द के अंदर लगने पर उस शब्द में परिवर्तन करता है या विशेषता उत्पन्न करता है या थोड़ी बहुत अनुकूलता प्रतिकूलता उसके अंदर दिखाई देती है। जब आप प्रश्न शब्द लिखते हैं, प्राणी शब्द लिखते हैं, प्रेम शब्द लिखते हैं, ऐसा ही प्रेत शब्द हो सकता है। आप इन शब्दों के अंदर से प्र को हटाकर देखिए, पीछे जो भी शब्द बचेगा ना उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि वो कोई शब्द ही नहीं है। असल में प्रेम पूरा शब्द है, प्रेत पूरा शब्द है, प्रीति पूरा शब्द है, प्रश्न अपने आप में पूरा शब्द है। इन शब्दों में कोई उपसर्ग है ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इन सारे शब्दों में से प्र को अलग हटाकर पीछे का शब्द चेक करिए, पूरा एक शब्द मिलेगा। प्र के साथ संग है, प्र के साथ भाव है, प्र के साथ मद यानी माद, उसी के साथ बना है मद से माद। प्र के साथ हार है, ये हार जो है फूलों वाला हार नहीं है, ये ह्री धातु हरण करना, उससे शब्द है प्रहार। यहाँ पे प्रकार है, बिल्कुल वैसे ही ये कार जो है ये CAR कार नहीं है, ये क्री धातु करना, इससे शब्द बना है प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से आपको उपसर्गों के साथ में शब्द बनाना है। याद रखिएगा, इसके आगे भी जितने उपसर्ग मैंने आपको दिए हैं उन उपसर्गों से जब आप कोई शब्द बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे उपसर्ग को हटाने के बाद भी पीछे के शब्द को आप व्यवस्थित समझ पाएं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तभी आपके शब्द बिल्कुल सही होंगे। तो अब आप आगे देख सकते हैं, परा के साथ में यहाँ पे पराजय, पराभव, परागत, पराकाष्ठा, ये शब्द बनाए गए हैं।
अप के साथ में हमने अपकार, अपयश, अपमान, अपव्यय इन शब्दों को लिखा है। सम उपसर्ग के साथ में ध्यान दीजिए, जब आप सम के साथ हार जोड़ते हैं तो ये संहार बनता है। ऐसे ही सम के साथ में कार, क्री धातु जोड़ते हैं तो ये संस्कार बनता है। यहाँ पे देखेंगे ये सम के साथ मेलन जोड़ा गया है, सम्मेलन है। यहाँ मिश्रण जोड़ा गया है तो सम का वैसा म आधा है जो मिश्रण के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए अनुधा उपसर्ग के साथ में अनु के पीछे ज, बराबर इसका अर्थ निकलता है। आप पूछेंगे कि ज तो अकेला है, ज का अर्थ है पैदा होना, उत्पन्न होना। ध्यान दीजिए, जलज, जल में पैदा होने वाला, है ना। तो यहाँ अनुज, अनु मतलब पीछे, अनुज बाद में पैदा होने वाला, इसीलिए इसका मतलब है छोटा भाई। तो यह है अनुज। यहाँ देखें अनुगमन, अनुग्रह, अनुचर, हर शब्द का अपना एक अर्थ निकलेगा इस उपसर्ग को जोड़ने के बावजूद। आगे देखिए, अव के साथ में शब्द हैं अवरोध, अवमान, अवतार और अवहेलना। यहाँ ध्यान दें, तार जो है ये त्रि धातु से है, तरण करना, तारण करना, तैरना, जिन शब्दों के साथ अर्थ निकलते हैं। निस के साथ में हमने शब्द लिखा है निस्सहाय, निस्सार, निस्सरति, निशंक। जब आप निस के साथ शंक जोड़ेंगे तो ये विसर्ग लग जाएगा उसके अंदर और ये शब्द निशंक बनता है। देखिए इसके आगे के शब्दों को, उपसर्ग है निर। यहाँ देखिए मूल जोड़ा तो निर्मूल बनेगा, धन को जोड़ेंगे तो निर्धन बनेगा। यहाँ मैंने आकार शब्द जोड़ा है तो ये आकार में निर जुड़ने पर निर आकार निराकार बन गया है, संधि हो गई है यहाँ पर। ऐसे ही निरपराध में संधि होने पर र पूरा हो गया है, निरपराध शब्द बना है। ध्यान दें, दुस के साथ में दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य और दुस्साहस, ये संधि के नियमों के कारण व्यंजनों के साथ जुड़ने पर ये श बन गया है। यहाँ स के साथ ही स डबल हो जाता है, ये संधि का नियम है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देता है। आगे देखिए, दुर के साथ भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, दुर्लभ, दुर्बल, और यहाँ पे दुर के साथ आचार शब्द जुड़ा है, यहाँ दुर के साथ उपयोग शब्द जुड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये वी के साथ में विहार, वियोग, विभाग, विनय, इस प्रकार से शब्द होंगे। वी पूरा अलग हटाने पर पीछे वाले शब्दों का अलग स्पष्ट अर्थ समझ में आता है। आ के साथ में देखिए, ये अगला उपसर्ग है आंग। आंग जो उपसर्ग है ये आपको हिंदी में भी मिलेगा, जो आ के रूप में मिलता है, संस्कृत में भी ये इसी रूप में चलता है। इस आंग के अंदर पीछे का जो वर्ण है आधा होने के कारण हट जाता है जब हम नए वर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो ये नए शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं। आगे देखेंगे, नी के साथ उपसर्ग जो जब जोड़ा जाता है, नी उपसर्ग के साथ में शब्द हमने बनाए हैं निपात, निधान, निकष, निवास। अधि के साथ में अधिकार लिखा है, अधिपति लिखा है, अधिगम लिखा है, अधिग्रहण लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। यहाँ पर आगे जाएंगे जब हम, तो हम अगले उपसर्ग को यहाँ देखें। ये 15वां उपसर्ग मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो है अपि। अपि के साथ में बहुत ज़्यादा शब्द हमें नहीं मिलते हैं, फिर भी जो एक दो मिलते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए हैं। देखिए, अपितु शब्द हम अक्सर बोलते हैं, अपितु। और एक और शब्द हमने लिखा है यहाँ पर ढूंढ कर, वो है अपिधानम। इसका मतलब होता है ढक्कन, जो ढका हुआ रहता है किसी पात्र के ऊपर, उसे अपिधान कहते हैं, अपिधानम संस्कृत में। यहाँ देखेंगे, अति के साथ में अतिरिक्त, अतिलोभ, अत्यंत। ध्यान दीजिए यहाँ पर अत्यंत में यहाँ अति के साथ अंत को जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ यण संधि होने के कारण हमें अत्यंत दिखाई दे रहा है। तो आप याद रखें, ऐसे शब्दों की जगह पर भी जब आपको विच्छेद करने को मिलता है ना, तब आप ध्यान देंगे कि वहाँ पर उपसर्ग को अलग करेंगे। सु के साथ में सुवास है, सुमति है, सुगंध है, और एक शब्द यहाँ दिख रहा होगा आपको, सूक्ति। ध्यान दीजिए, सब जगह सु छोटे ऊ के साथ है, यहाँ बड़े ऊ के साथ है, असल में कुछ भी नहीं है, ये भी संधि हुई है। सु के साथ में उक्ति को जोड़ने पर ऊ और ऊ दीर्घ संधि होती है और ये फिर सूक्ति बनता है। तो मैंने ऐसे उदाहरण को भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आगे देखिए, उद के साथ में व्यंजन संधि होगी क्योंकि द हलंत दिखाई दे रहा है, तो ये उद्गम, उद्घोष,
उत्थान, यहाँ पे थ के साथ में जब संधि होगी तो ये उत बन जाता है यहाँ पर। ठीक वैसे ही कर्ष जुड़ने पर भी उत्कर्ष बनता है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे अभी के साथ में क्या शब्द दिख रहे हैं। ये अभिशाप है, अभिमान है, बिल्कुल सीधे सीधे शब्द लिखे हैं। सिर्फ एक परिवर्तन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये भी मैं बता देती हूँ कि असल में अभी के साथ में इष्ट जोड़ा गया है, इसलिए बनेगा अभीष्ट। ठीक है, यहाँ देखेंगे प्रति के साथ में प्रतिकार, प्रतिदान, प्रतिहिंसा, प्रतिपादन, बिल्कुल सीधे सीधे शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। परि के साथ में आप चेक कर सकते हैं, परिपूर्ण, परिहार, परिवेश और पर्यावरण। देखिए आवरण शब्द को जोड़ा गया है परि के साथ में, तो यहाँ यण संधि हुई है तो ये पर्यावरण होगा। उप के साथ उपकार, उपदेश, उपहास, उपभेद, ये एक सूची मैंने उपलब्ध कराई है आप लोगों के लिए। आप इनके अंदर अपनी सुविधा से एक एक दो दो शब्द और जोड़ने का प्रयास कीजिए और ध्यान रखिएगा जो भी उपसर्ग आप जोड़ते हैं उसके पीछे पूरे का पूरा जो भी शब्द आपने जोड़ा है उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो शब्द अपने आप में पूरा है उसको आप ये मान लें कि इसके अंदर तो यही उपसर्ग लगा हुआ है। प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए, आप इनको अच्छे से लिख पाएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। शुभ दिन। आज के लिए बस इतना ही।